कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म अनुरागी महानुभाव, दिगंबर साधु का जीवन एक अलग ही विशेष जीवन होता है। वैरागी साधु बनने की चाह रखता है और साधु जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब सवालों के साथ वह द्वंद्व में उलझा रहता है। आचार्य पूजपाद स्वामी जी इष्टोपदेश में उस द्वंद्व को दूर करने के लिए इष्ट की प्राप्ति कराने का उपदेश दे रहे हैं। बार बार पुनः पुनः, एक बार नहीं कई गाथाओं के माध्यम से साधु जीवन की चर्चा कर रहे हैं। जैसे बच्चों को माँ तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों से बार बार समझाती है, बेटा देख करके चलना, सोच समझ के करना, कहीं संभल के करना, गलती से भी गलती ना हो जाए। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बार बार टोकती रहती हो, बार बार टोकती रहती हो, क्या ये तुम्हें टोकने की आदत है, या फिर ज़्यादा क्यों समझाती हो। माँ जानती है कि गलती होगी, ये नियम है कि जो अविवेकी है वो गलती करेगा, इसलिए बच्चों को बार बार समझाया जाता है। और वो बच्चे चिढ़ते हैं, चिड़चिड़ाहट आती है उनके अंदर कि माँ बाप समझा रहे हैं, बुरा लगता है कि बोलते ज़्यादा हैं, चुप नहीं होते, समझाते रहते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि बच्चा है। माँ बाप बच्चों को बच्चा ही कहेंगे, चाहे वो बच्चा 55 साल का ही क्यों ना हो जाए। बचपन चला गया, 55 का हो गया, माँ की उम्र 85 की हो गई है, लेकिन वो बच्चे को बच्चा ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा है उसमें अनुभव थोड़ा ज़्यादा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा है कि एक क्षण भी कोई साधु बड़ा है तो पहले उसे नमस्कार करो। कारण इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, इसलिए कि उसके पास एक क्षण ज़्यादा या एक घंटा, एक मिनट जो भी उसमें अंतर है दीक्षा का, वो दीक्षा तो 24 दीक्षा, 25 दीक्षा, 5 दीक्षा, 7 हुई है एक साथ बैठ के। संस्कारों में अंतर कितना है। अब मुंशी पवित्रानंद जी महाराज साहब, कितना अंतर है, मात्र 5 मिनट का अंतर है हमारी और इनकी दीक्षा में। ऐसा नहीं है सालों का अंतर है, जबकि ये बड़े हैं हमसे, 44 साल के हैं। अब की बार तो 46 की हो गई, 2 साल से 44 की कहते आ रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ने दिया है कि अगर कोई 1 मिनट बड़ा भी है साधु, तो साधु की विनय करे। क्यों? उसमें 1 मिनट ज़्यादा का अनुभव है। ऐसे ही माता पिता में बच्चे कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बड़े हो जाएं, उनमें अनुभव है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे अंदर अनुभव आ गया। माता पिता जितना अनुभव नहीं आया, वो तुमसे भी 30 साल बड़े हैं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए हैं। इसीलिए वो बार बार समझा रहे हैं, 55 का ही क्यों ना हो जाए, बेटा विदेश जा रहा है थोड़ा ध्यान रखना, हवाई जहाज़ से जा रहे हो अच्छी वाली टिकट करा लो, इंडिको में तो ये वाली करा लो, एयरजेट की करा लो, ये वाला विमान करा लो, इस ट्रेन से करा लो। कारण वो बार बार टोक रहे हैं, बुरा लग रहा है, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा है। गलती से भी गलती ना हो जाए, गलती से भी गलती अगर हो गई तो जीवन बर्बाद हो सकता है। महानुभाव ऐसे ही पूजपाद स्वामी जी एक के बाद एक गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि साधु जीवन कैसा होता है। साधु जीवन कोई सरल नहीं है, दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना में दिया। दुर्लभ से दुर्लभ मुनिव्रत के व्रत धारण करना, शुद्ध भावों से उनको पालन करना और पंचम गुण ठाना, ये सब दुर्लभ है। निगोज से निकलना, स्थावर में आना, त्रस में आना, त्रस से फिर मनुष्य पर्याय पाना, उसमें अच्छी
उत्तम कुल, सुसंगति, पंचम गुण स्थान, मुनि महाराज के व्रत पालन करना, शुद्ध भाव से करना, ये सब दुर्लभ है। इसलिए आचार्य पूजपाद स्वामी जी यहाँ पे मुनियों के, योगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके आत्म ध्यान की, उनकी आत्मा में लीन रहने की। महानुभाव, आज की जो गाथा है वो विशेष इसलिए है क्योंकि कई लोगों के मन में रहता है कि हम भी दिगंबर साधु से जुड़ें, दिगंबर साधु से जुड़ करके हम भी उनके साथ उनसे चर्चा करें, उनकी बात सुने, वो हमसे बोलें। लेकिन साधु हर किसी से नहीं बोलते हैं। आचार्य भगवान ने दिया है कि सबको आशीर्वाद भी एक साथ नहीं देना, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देखकर, किसी को मुस्कुरा कर, किसी को हाथ उठा करके अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं। राजा है, महाराजा है, मंत्री है, समाज सुधारक है, समाज सेवक है, या साधारण व्यक्ति है, तो सबके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सम्मान मिले, लेकिन सबका सम्मान एक सा नहीं होता। राष्ट्रपति का सम्मान अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है, मुख्यमंत्री का अलग है, और एमएलए का अलग है, और जो शुश्रूषा सेवा करने वाला है, सड़क की सफाई करता है, उसका सम्मान, राष्ट्रपति का सम्मान एक सा नहीं हो सकता। घोड़ा, गधा, खच्चर सब एक से नहीं हो सकते। सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि साधु से हम भी चर्चा करें, साधु हमें भी आशीर्वाद वैसे ही देते हैं जैसे सबको दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं बड़े साधु तो पैसे वालों के होते हैं, जो तन मन धन से कर रहा है धर्म की सेवा, उसको तन मन धन की तरह से तीनों मन वचन काहे से कर रहा है, संपूर्ण रूप से कर रहा है, उसको संपूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। जो मन से कर रहा है उसे मन से आशीर्वाद मिलेगा, जो वचन से कर रहा है उसे वचन से मिलेगा, जो काया से कर रहा है उसको काया का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जो मन वचन से कर रहा है उसको मन वचन काय तीनों से करने वाले को उसे संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। अगर उसने धन भी दिया है तो धन नहीं, उसने अपना तन दिया है। इसीलिए दान देने वाले को दानवीर का है, क्षमा करने वाले को कहा महावीर। महानुभाव, साधु से लोगों का मन रहता है जुड़ने का। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भी चर्चा करें साधु से, लेकिन चर्चा ही नहीं कर पाते। शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, होठ हिलने लगते हैं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। साधु से चर्चा कैसे करें? उनके मन में इच्छा रहती है लेकिन चर्चा नहीं कर पाते। वो लोग ये जानते नहीं कि हम साधु से क्या चर्चा करें। आज युवा पीढ़ी साधु से जुड़ना चाहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि साधु से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, नमोस्तु कैसे करना है, कैसे कक्ष में प्रवेश करना है। इसीलिए आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने साधु की चर्चा और साधु से चर्चा क्या करनी है इसके बारे में बताया है। आज 49वें नंबर की गाथा में दे रहे हैं। साधु की भी चर्चा बताई है क्या करनी है। साधु की हर शब्द में कोई सार छुपा होता है। बहुत दिन हो गए, अब तो जाग जाओ। वो सोच जल्दी उठने लग गया, अरे भैया जल्दी जाग जाओ, बहुत दिन हो गए। अजमेरा, बहुत दिन हो गए, अब जल्दी जाग जाओ। वो 7 बजे उठता था, 6:30 बजे उठने लग गया। बुढ़ापा आ गया, बिस्तर पकड़ लिया, खटिया पकड़ ली, तो लोगों ने कहा अब तो आत्मकल्याण कर लो। ओहो, अब याद आया, मुनि महाराज कह रहे थे, सही कह रहे थे, बहुत दिन हो गए, जल्दी जाग जाओ। मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये मुनियों के हर शब्द में, साधु संत जो होते हैं उनके शब्दों में सार होता है। और आचार्य पूजपाद स्वामी जी साधु के शब्दों के लिए भी बता रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। एक बार देख लेते हैं उनकी क्या गाथा में वो क्या लिख रहे हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत् प्रष्टव्यम तद्दृष्टव्यम तद द्रष्टव्यम मुमुक्षुभि। आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान रूप है। मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उसी का दर्शन करना चाहिए। जो मोक्ष अभिलाषी है,
अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली जो ज्योति है वो सम्यक ज्ञान की है। वो आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति जो है महान ज्योति है, परम ज्योति है। आचार्य भगवान ने ज्योति शब्द इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ज्योत जलाने से, दीपक जब जलता है एक प्रकाश होता है, अंधकार का नाश होता है और एक प्रकाश होता है। गुरु एक ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन तपते हैं, जलते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। मगर जो बाहर से कर रहे हैं बाहरी प्रकाश, और अंदर से आत्मा में, आत्मा को अगर लीन करके अपनी साधना में लीन है, ये शब्द आते हैं ना, साधना में लीन है, माने अपने आप को साध लिया, आत्मा में आत्मा को डुबो लिया है और उसको लीन कर लिया, इसलिए कहते हैं साधना में लीन है। जब आत्मा में चली जाती है तो एक अंतरंग में एक अपार प्रकाश होता है। वो प्रकाश ना तो बता सकते न कह सकते, और वो प्रकाश ऐसा होता है कि वो जब अंतरंग का प्रकाश होता है तो बाहर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट आता है। आप लोग उसको ओरा बोलते हो, इंग्लिश में उसको ओरा बोलते हैं, हिंदी में उसको आभा मंडल बोलते हैं। जब आत्मा में लीन हो जाती है, साधु अपनी साधना में लीन होता है तो उसका आभा मंडल बढ़ जाता है। दर्शन करने के साथ ही जैसे उनको देखोगे तो उनका आभा मंडल इतना बड़ा भी हो सकता है कि देखते के साथ ही, तीर्थंकरों के समूह में जाते के साथ ही कैसी भी शत्रुता वो समाप्त हो जाती है, मित्रता के भाव बन जाते, मैत्री भावना इतनी होती है। उनके आभा मंडल ऐसा होता है कि जीव हिंसक क्रूर कितना हो वो भी मैत्री भाव धारण कर लेता है, अहिंसक बन जाता है। ये साधु की साधना है। और फिर लिख रहे हैं कि मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए। कौन सी? जो परम ज्योति है मोक्ष की, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उसी का दर्शन करना चाहिए। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो मोक्ष के अभिलाषी हैं उनकी चर्चा कैसी हो, पुरुषार्थ कैसा हो, मन वचन काया का इस्तेमाल कैसे करें। अगर चर्चा करनी है तो उसी के बारे में पूछो। 4 प्रकार की चर्चाएं दी हैं कि उनको कभी मत करना। चोर कथा, भोज कथा, स्त्री कथा और राज कथा, ये 4 विकथाएं हैं, कुकथाएं जिनको कहा है। इनको करने से लाभ नहीं हानि होगी। कोरोना में पता नहीं कितने लोग तो चिंता से ही मर गए, टेंशन में। कारण क्या रहा? न्यूज़ चैनल चला लिया, ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग सुनते सुनते उसकी न्यूज़ ब्रेकिंग बन गई, मरो की लिस्ट में वो भी आ गया। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे पूछेंगे समय नहीं है, करते क्या हो? समय ही नहीं है, करते क्या है? काम बता दो तो करेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, और अगर खर्चा बता दो तो दान करेंगे नहीं क्योंकि काम नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करें। उनसे पूछो करते क्या हो, कहने के महाराज जी सुबह 1 घंटा तो नहाने में लगता है। क्यों भैया? संडास में बैठ के 2 रुपये का वो अखबार आता है, सबसे ज़्यादा ये 2 रुपये के अखबार ने बर्बाद कर दिया लोगों को। मुंह चलाएंगे, गला जलाएंगे और कुछ नहीं। कुछ लोग आते हैं कहते महाराज जी आप भी पढ़ लो, खुद की तो जिंदगी बर्बाद कर ली, साधु को भी कर दो। स्त्री कथा, महिलाओं की परेशानी ऐसी है, एक दूसरे के बारे में पूरा भेद जानती होंगी। अगर समाज की थाल लेनी हो, रिश्ता पक्का करना होता है तो पहले महिला को आगे करेंगे, देखना जरा तुम जांच पड़ताल करो। वो ऐसी थाल लेके आएंगे, उसके दादा बाबा परदादा सड़दादा गड़दादा फड़दादा सबकी थाल ले लेगी। अगर कोई बात कहनी हो तो स्त्री को कह देना जो सबको बतानी हो, और उससे इतनी बात कह देना, किसी को बताना मत ये बात, हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर कोई बात प्रचार करनी हो तो स्त्री को बता देना कि सुनो ये चीज़ है किस, और इस तारीख को यूँ होगा, और ये और कह देना कि किसी को बताना मत। देखो उस कार्यक्रम में 1000 आदमी आ जाएगा। ये स्त्रियों का मन
स्त्री चरित्रम ब्रह्मा विष्णु महेश कौन न जानती, कोई जान नहीं पाया। इसलिए ये राजकथा राजनीति की, स्त्री कथा, चोर कथा, चोरी करने के उपाय। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, एक के दो करते हैं, वो यही चर्चा करते रहेंगे। टैक्स चुराने की क्या व्यवस्था है? आजकल हर कोई व्यक्ति सीए बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि टैक्स चुराने वाले बहुत हैं, उनकी मदद करने के लिए हम काम आएंगे। बड़ा ये आचार्य भगवंतों की सूत्र सटीक हैं। और अंतिम दी है भोज कथा। अभी भोजन की शुरू कर दो बात, 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। महिलाएं पूरे दिन घर में गुजार देती हैं, करती क्या है? कुछ नहीं, प्लानिंग करती रहती हैं। सुबह ये बनाना है, शाम को ये बनाना है, खाने में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। लेकिन साधु से की चर्चा ही नहीं की जाती। कुछ लोग पूछते हैं कैसा टेस्ट है, टेस्ट। यहां पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं तदेष्टव्यम, क्या देखना है, द्रव्यष्टव्यम, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, इसके बारे में लिखना है। आचार्य भगवंतों ने साधु की प्रत्येक क्रियाओं के बारे में लिखा। भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में साधु को यहाँ तक दे दिया कि कितनी दूर किससे कितनी दूर बैठना है। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, आरिका, मुनि, त्यागी, व्रती, श्रावक, श्राविका, इनसे कितना संपर्क बना के रखना है और कितनी दूरी, 3 हाथ, 7 हाथ, 5 हाथ, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किस पसावड़े से सोना है, 1 करवट 2 करवट, सीधा नहीं लेटने का। साधु ऐसे नहीं लेटते, न पट लेटते हैं, न अट न पट, 1 करवट से लेटते हैं। तुम लेटोगे तो कंधा टूट जाता है, अगले दिन कहोगे महाराज जी कंधा खराब हो गया, क्या इस करवट से लेट गए? साधु को तो लेटना ही उसी करवट से। बड़े अनुशासन है साधु के। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि साधु अपने जीवन में वो मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को उसी के विषय में पूछना चाहिए। कौन सी? जो उत्कृष्ट ज्योति, महान ज्ञान है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है, उस ज्योति के बारे में चर्चा करो, उसी को पूछना है, उसी को पाने का प्रयत्न करना है तथा उसी के दर्शन करना चाहिए। इतिहास साक्षी है। महाराज चक्रवर्ती भरत, या भरत चक्रवर्ती कह लो, बात तो ही की है। भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से जिज्ञासा पूछी। राजा सैनिक ने महावीर स्वामी से जिज्ञासा पूछी। 1 2 नहीं, 60,000 जिज्ञासाएं पूछी। तुम नहीं पूछ पाओगे, कारण सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा था। वो धर्मात्मा के मन में धर्म की जिज्ञासाएं आएंगी। कर्मात्मा के मन में जो कर्म करने वाले हैं, दुष्ट आत्मा, उनके मन में जिज्ञासा आती है कैसे लड़ें। नई विचारधारा आएंगी। आज मंदिर में ऐसे लड़ना है, कल ये वाला पैतरा आजमाएंगे, परसों ये वाला आजमाएंगे। एक दिन तो एक काम करो, लोटा लेंगे, उसकी बोली लगेगी, घंटा बजाने की जगह उसके सर में घंटा फोड़ देंगे हम। नहीं, जो संसारिक व्यक्ति है उसको जीवन में नई पैतरे आते हैं। चोरी कैसे करनी है, भोजन की बातें आएंगी, संसारिक जिज्ञासा उसके मन में आती है। लेकिन धर्मात्मा के मन में राजा सैनिक पूछ रहे हैं कि हे भगवान, क्या कोई ऐसी शीलवती नारी है जो आज के समय में भी हो? पूछ रहे हैं क्या ये जो मानव है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा बैल ही खा गया हो? क्या इंसान की पूंछ होती है क्या? रामायण पूरा पद्म पुराण रच दिया। एक जिज्ञासा भी है। आदिनाथ भगवान के चरित्र की जिज्ञासा हुई, आदि पुराण की रचना हो गई, पद्म पुराण की रचना हुई पद्म के बारे में जानने के लिए। पांडवों के बारे में जाना तो पांडवों के पुराण की रचना हुई, हरिवंश पुराण की। एक जिज्ञासा के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हुआ। इसीलिए अगर हमें साधु से चर्चा करनी है तो कैसी करनी है? इतिहास साक्षी है। मुनि महाराज के पास, अब जमाना बदल गया, भगवान घर घर जाते हैं, पहले लोग भगवान के पास आते थे। पहले साधु मुनि महाराज जंगलों में हुआ करते थे, राजा महाराजा रत्नों का थाल लेकर के उनके पास जाया करते थे और उनसे पूछते थे
राजा सैनिक हो, चाहे चेलना हो, चाहे अंजना हो, चाहे सीता सती हो, चाहे रामचंद्र जी हो, कोई भी हो, आप महापुरुषों का उठा के देखना। उन्होंने मुनि महाराज से पूछा तो क्या पूछा कि आत्म कल्याण का उपदेश दो। हमें मोक्ष मार्ग पे कब बढ़ना है, कैसे बढ़ना चाहिए, धर्म क्या है, धर्म का उपदेश दीजिए। तब जाकर के उन्होंने कहा धर्म 2 प्रकार का होता है, सकल व्रत और देश व्रत। देश व्रत की फिर अलग अलग भेद की, 5 चरण व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। जीव दया के बारे में बताया, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ के बारे में बताया। ये इतिहास साक्षी है कि उन लोगों ने ये चर्चाएं की हैं, लेकिन हमारी चर्चाएं कैसी हैं हमें नहीं पता। हमारी चर्चाएं विपरीत हैं। दुकान कैसे चलेगी, महाराज जी बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे कैसे होंगे बताओ आप। अब भैया ये बच्चे वाले डॉक्टर के पास जाओ, जो लेडीज डॉक्टर है वो बताएगी बच्चे कैसे होते हैं। महाराज जी परिवार नहीं चल रहा है, कैसे चलाएं। अब भैया एक काम करो, तुम हमारी गद्दी पे बैठ जाओ, हम फैक्ट्री चले जाते हैं, और क्या करेंगे। ये बच्चे काम नहीं चल रहा, काम चला दो। नौकर बड़ा परेशान कर रहे हैं, तो चाहते क्या हो, हम नौकरी कर लें क्या। जिज्ञासा ही कैसी है, चर्चा ही कैसी है। अब कई लोग कहते हैं साधु बोलते ही नहीं। अब बोले तो भैया तुम चर्चा भी तो करो। दूध बेचने वाले के पास जाके कोई कहे कि भैया एक काम करिए, मेरी एक शादी आ गई, उसमें एक सोने की अंगूठी चाहिए, जरा सोने की अंगूठी दे देना। अब दूध बेचने वाला कह रहा पागल है क्या, सुनार के पास जा। अब वो लड़ रहे कि मेरे पे तुझे पैसे दे रहा हूँ, देता क्यों नहीं है, तो क्या कहोगे। बस यही समस्या हमारे साथ है। दूध बेचने वाले के पास सोने की सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन हम आत्म कल्याण करने वालों के पास लोग आते हैं, जिज्ञासा ही लेके आते हैं। हम महाराज जी एक जिज्ञासा है, हम भी सोचते हैं तत्व चर्चा करेंगे, और जब कहते चलो पूछो, खोदा पाड़ निकली चुईया, चुईया भी नहीं चींटी निकली। जिज्ञासा ये है कि हमारी बेटी की शादी हो गई है, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, क्यों भैया, अब हम क्या करें इसमें, ये बताओ, हमारा क्या रोल है। इस सांसारिक क्रियाओं में हम रच पच करके रह गए। एक 12 भावना की वो पंक्ति आती है ना, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, ब्रह्म से उठे भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। ये भ्रम में भटक रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। साधु से ये मत पूछो। वो महात्मा कबीरदास जी का बहुत अच्छा दुआ है, वो याद आ जाता है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जिज्ञासा है, चर्चाएं देखो कैसी हैं। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। क्यों भैया, तुम्हारी व्यवस्था बना रहे क्या। कई लोग पूछते हैं साधु शिखर जी जाना हो तो महाराज जी शिखर जी कब जा रहे हो। एक साधु थे, उनसे पूछ लिया शिखर जी कब जा रहे हो, तो वो साधु बढ़िया थे, उन्होंने कह दिया भैया एक काम करो, 50 लाख रुपए रख दे भाड़े के, निकल जाएंगे। दोबारा आया ही नहीं वो पूछने। हाँ, आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, संसारी लोग हैं, संसार की चर्चा करें, ज़्यादा चापलूसी करें, माथे में आकर के, चरणों में आकर के माथे को रगड़े, या चीख चीख करके जयकारा लगाए, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, गला फाड़ फाड़ के। कह रहे उनको खर्चा बता दो, 1,00,000 10 लाख का, दोबारा नहीं आएंगे, पता लग जाएगा। साधु की जाति मत पूछो, साधु का ज्ञान मत पूछो, साधु से आत्म कल्याण के सूत्र पूछो। आज समस्याएं ये हैं कि व्यक्ति साधु तो चौथे काल का चाहता है, लेकिन खुद वो छठे काल के भी नजर नहीं आते। छठे काल में मल खाते हैं, मट्टी में रहेंगे, बिलों में रहते हैं, और उस नाली के पानी को तो पीते हैं, मल को खाने वाले होते हैं। ऐसे वो व्यक्ति होते। आज वही तो हो रहे हैं। क्या है बिस्लरी का पानी, क्या है बाजार का भोजन, क्या है
अपन लोग खा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं, माँ की कुछ नहीं कर रहे हैं। विरक्ति तो हमारे अंदर है भी या नहीं है, पहले टटोल तो ले। महानुभाव चर्चाएं करने के लिए दिए हैं कि साधु से वो चर्चाएं मत करो जो नहीं करनी है। आज के समय लोग साधु से राग की चर्चा करते हैं। महाराज जी आप चले जाओगे तो हमें तो याद करोगे। क्यों भैया, क्या है, क्यों याद करेंगे, तुमने ऐसा कर क्या दिया? हमने चौका लगाया, वो तो तुम्हारा काम ही था, कर्तव्य था, एहसान कर दिया गया। हमने तुम्हारी सेवा करी, वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, नया क्या किया? हमें अगर हम तुम्हें याद करें तो या तो तुम हमारे साधु बनो या हरिका बनो, तो स्मरण करें भी हम, बाकी किस लिए करें? आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी हुए, दामनंदी स्वामी हुए, उन्होंने कहा है कि पद्मनंदी स्वामी ने लिखा कि जो साधु विहार कर रहा है और उनके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो साधु को ना छोड़ें, उनका कल्याण हो जाएगा। और साधु अगर विहार कर रहा है तो पीछे मुड़ के ना देखे तो उसका कल्याण हो जाएगा। और अगर उल्टा कर दिया कि साधु विहार कर गया, तुम पीछे लौट गए और साधु मुड़ मुड़ के देखे आ जाओ, तो दोनों की डूब गई नहीं है, क्योंकि दोनों रागी हो जाएंगे। एक वैरागी तो रागी बन गया और जो दोनों रागी बन गए। इसलिए आचार्य भगवान ने दिया है कि साधु ज़्यादा स्मरण भी ना करे। गुरु के लिए भी दिया है कि गुरु भी काम नहीं आते, शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, प्रायश्चित दे रहे हैं, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। साधु के लिए दिया है कि उस राग को भी छोड़ो, चाहे वो प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो। अप्रशस्त राग को छोड़ करके फिर प्रशस्त राग को छोड़ो और प्रशस्त राग को छोड़ने के बाद मध्यस्थ भाव को धारण करके उत्तम समाधि करो। महानुभाव साधु से चर्चा करनी है तो राग की चर्चा मत करो। कैसी चर्चा करनी है? साधु से चर्चा करनी है तो वैराग की चर्चा करो। दूसरी तत्व चर्चा करो, 7 तत्व की चर्चा करो, 9 पदार्थ की चर्चा करो, 6 द्रव्यों की चर्चा करो, 10 धर्म की चर्चा करो, देश व्रत महाव्रतों की चर्चाएं करो, और उसके साथ साथ अध्यात्म चर्चा करो, आत्मा की चर्चा करो। रागपूर्ण चर्चाएं नहीं करनी, चर्चा करनी है तो ये वाली चर्चा करो। रागपूर्ण चर्चाएं कैसी? राजनीति की चर्चा, मंदिर में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसने लाठियां बजाई, उसने गोलियां चलाई, उसने सर फोड़ दिया। अरे भैया साधु के सामने चर्चा की जाती क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।